Hello everyone, I really hope you all are doing great. Today I'll be discussing with you all हिमाचल प्रदेश जुडिशरी एग्जाम का जो भी कुछ है सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स का इंटरव्यू होता है, सब कुछ। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। तो एज लिमिट है मैक्सिमम एज मिनिमम एज 22 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स है। ओबीसी कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन है एज का, जो कि 3 साल है, और साथ ही साथ उसी वही ईयर्स का रिलैक्सेशन एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए भी है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। मैक्सिमम जो अटेम्प्ट्स हैं वो कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम सब जानते हैं कि 3 फेजेस में एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी, रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनालिटी टेस्ट, दैट इज इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से मार्क्स डिवाइडेड है, सबसे पहले वो देखते हैं। सिविल लॉ 1 का एक पेपर होता है जो 100 नंबर का होता है। सिविल लॉ 2 का होगा वो भी 100 नंबर का होगा, और क्रिमिनल लॉ का 100 नंबर का पेपर होगा। ईच पेपर जो है 100 नंबर के होंगे। फिर मेंस का एग्जाम पैटर्न इस तरीके से है। सिविल लॉ 1 का 200 नंबर का, सिविल लॉ 2 का भी 200 मार्क्स का, और क्रिमिनल लॉ का भी 200 मार्क्स का। इंग्लिश की जो कॉम्पोजिशन आएगी वो 150 मार्क्स की आएगी, और हिंदी जो है वो 100 नंबर की पूछी जाएगी। पर्सनालिटी टेस्ट आपका 150 नंबर का होता है। ठीक है, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जो कि मेंस को क्वालिफाई करेंगे वो उनका 150 मार्क्स का पर्सनालिटी टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू करवाया जाएगा। अब प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस क्या है, देखो अभी एज इफ कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो अभी इसमें जो आपको लॉज दिखेंगे वो पुराने लॉज ही दिखेंगे। अभी बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएस नहीं दिखेगा। जब नोटिफिकेशन आएगी तो हम फिर से डिस्कस करेंगे अगर सिलेबस में कुछ चेंज होगा तो। अभी के लिए यही है आपका सिलेबस। क्या है, सीपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट, सिविल लॉ 1 में इंडियन स्टैंप एक्ट, हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो कि 100 नंबर का पूछा जाएगा। सिविल लॉ 2 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हिंदू लॉ है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, एंड हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट है, ये भी 100 नंबर का। क्रिमिनल लॉ में आईपीसी, सीआरपीसी, जो कि इसमें चैप्टर दे रखे हैं 138 से 143 ऑफ द 138 से 143 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए, यानी कि चैप्टर 17 आपका, जो कि आरजीएस में भी पूछा जाता है वही सेम, क्योंकि वही जो है मटेरियल इंपॉर्टेंस का है और बाकी कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का यूज नहीं होता है। ठीक है, फिर एचपी एक्साइज एक्ट है एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ एचपी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो ये है क्रिमिनल लॉ का। और फिर उसके बाद मेंस एग्जाम का जो पैटर्न है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी थोड़ा सा छोटा दिख रहा है क्योंकि पेज का जो लेंथ है और ब्रेथ है वो काफ़ी कम था, इस वजह से। सिविल लॉ 1 का पेपर है, वही है सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन स्टैंप एक्ट, हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 200 नंबर का। सिविल लॉ 2 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 200 नंबर का। वही सेम है जैसे पहले था हमारा प्रिलिमिनरी में, वैसे यहाँ पर भी है। इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, ट्रांसलेशन करना होगा हिंदी पैसेज से इंग्लिश का, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है 150 मार्क्स का। यहाँ पर भी वही है, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन है हिंदी में, और ऐसे है हिंदी में, और कॉम्पोजिशन आएगा जिसमें इडियम्स एंड करेक्शंस एक्सेट्रा, ये 100 नंबर का होगा। जो आपका टोटल मेंस का पेपर होगा वो 850 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये है हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का सिलेबस, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग अब प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का नोटिफिकेशन मिलेगा 21 पोस्ट पर। 21 पोस्ट को अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर अभी तक आप ये सोच के बैठे हैं कि अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आई, पढ़ना कैसे शुरू करें, पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप स्टेट को टारगेट कर रहे हो या आपका ये होम स्टेट है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। जब नोटिफिकेशन आएगी तो फिर और स्पीड अप करनी पड़ेगी पढ़ाई। ये नहीं कि हम नोटिफिकेशन के उस पर बैठेंगे नहीं, जब नोटिफिकेशन आएगी हम तब पढ़ाई शुरू करेंगे। दिस इज रॉन्ग अप्रोच विच यू शुड नॉट डेयर टू डू दिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर दिस एग्जामिनेशन। और सीरियसली प्रिपेयर करने वालों का ही होता भी है। इस वजह से मैंने आपको पहले बता दिया कि 21 पोस्ट है जो मैंने मतलब अपकमिंग जुडिशरी वैकेंसी का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने बताया है कि 21 पोस्ट आएंगी हिमाचल प्रदेश जुडिशरी की, जो इनके ऑफिशियल जो चैनल है हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का, वो वहाँ पर इन्होंने अपडेट ऑलरेडी कर दिया है कि 21 पोस्ट अप्रूव हुई हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा नंबर है, क्योंकि इतना पोस्ट हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहले कभी 3 या 4, 8 या 9 पोस्ट आती थी, 21 पोस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो
आई रियली होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।